हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिशा। और सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं कोई वीडियो नहीं ला रही थी। और इसका रीज़न ये है कि मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कंटेंट क्रिएशन को लेके भी, और इंस्टाग्राम पे भी मेरी एक प्रोफाइल है, उसे लेके फिर अपनी पढ़ाई बाकी सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज थी। और दूसरी चीज़ एक ये मेरे मन में चल रही थी जिसके बारे में आज का वीडियो होने वाला है। वो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि एज अ स्टूडेंट प्रॉब्लम सिर्फ सब्जेक्ट कंप्लीट करना नहीं था। कभी भी प्रॉब्लम बहुत सारी और थी जो इमोशनल होती हैं, मेंटल होती हैं, जिनके बारे में बात करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। एज अ स्टूडेंट मैंने भी फेस किया है कि अगर सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि अगर मेरी एज के लोग, हम लोग का जो एज ग्रुप है, हम अगर किसी से कहें कभी कि थोड़े परेशान हैं या एंजाइटी हो रही है या कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, तो हमसे छोटी जनरेशन को तो समझ नहीं आएगा। हमसे जो बड़ी जनरेशन है उन्हें लगता है अभी तुम्हारी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है, अभी ऐसा क्या कर लिया, अभी ना परिवार है ना जिम्मेदारी, अभी क्या है। लेकिन बात तो यही है ना कि अभी कुछ नहीं है, अभी करियर सेट करना है, डेडलाइन होती है एग्ज़ाम्स की और कंपटीशन होता है। ये बात कोई किसी को कैसे समझाए। इन माई लाइफ मेरे साथ कभी भी प्रॉब्लम कोई एक सब्जेक्ट का टारगेट कंप्लीट करना नहीं था, चाहे मुझे कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना हो या एक साथ 2 3 4 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ने हो। प्रॉब्लम उसके साथ जो आती हैं, जो प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम होती है, जो लेज़ीनेस होती है, या कभी काम करने का मन नहीं करता, या कभी बिना बात के कुछ अच्छा नहीं लगता है। किसी दिन किसी फ्रेंड को कोई हेल्प चाहिए, वहाँ चले गए। किसी दिन सारा काम अच्छे से किया, सब कुछ टाइम पे किया, लेकिन बस पढ़ाई वाला काम नहीं हो पाया। मुझे लगता है इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि किताबें पढ़ लेना तो आसान है, लेकिन किताब पढ़ने बैठना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। और इसके साथ कौन सी चीज़ें लिंक होती है, जैसे मेरा पेज साइकोलॉजी, लिटरेचर, इन सारी चीज़ों के बारे में है। फिटनेस से रिलेटेड भी है इंस्टाग्राम वाला। यूट्यूब पे मैं बेसिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बात करना चाहूँगी। तो मैं कुछ चीज़ें ना सोच रही थी कुछ कि स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये आज का स्टार्टिंग का वीडियो है। लिटरेचर, साइकोलॉजी या मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड कैसे हैं, कैसे ऑल दीज थिंग्स आर इंटरलिंक्ड विथ ईच अदर, इसके बारे में आज बात करेंगे। और एग्जांपल से समझते हैं सबसे पहले। और एग्जांपल में मान लो कि किसी का एक बगीचा है, ठीक है। तो बगीचे में कितने तरीके के पेड़ लगे हैं, हर एक पेड़ पे कितने अलग अलग तरीके की पत्तियां हैं। कोई डार्क ग्रीन है, कोई लाइट ग्रीन है, किसी पे शेड्स ज़्यादा हैं, किसी पे कट ज़्यादा है, किसी की पत्ती थोड़ी गोल होती है, कोई कोई पत्ती, और कोई कोई थोड़ी लंबी सी होती है, कोई कोई बहुत पतली जैसे कनेर की होती है, ज़्यादा लंबी होती है। हर एक पेड़ पे अलग अलग रंग के, अलग अलग तरीके के फूल आए हैं, और उनका सीज़न भी अलग होता है। कौन से महीने में, कौन से सीज़न में, कौन से पेड़ पे ज़्यादा फूल आते हैं, ये जो चीज़ दिखाता है ना, वो लिटरेचर है। और साइकोलॉजी वो होती है जो ये बताती है कि ये वाली पत्ती का कलर ज़्यादा डार्क है तो वो क्यों है। ये वाली जो एक पर्टिकुलर, ये वाले जो फूल हैं, ये एक इसी सीज़न में क्यों होते हैं। ये बिहाइंड द सीन जानना किसी भी चीज़ का, वो साइकोलॉजी होता है। जैसे कि मैं ये वीडियो पे ये बोल रही हूँ, ये बोलते हुए दिख रहा है, लिटरेचर का काम है ये दिखाना। और मैं क्यों बोल पा रही हूँ, क्या ये मेरी पहली ही वीडियो है, या इतनी वीडियो तक पहुँचने में मुझे कितना कॉन्फिडेंस चाहिए था, या मेरे क्या क्या डिसीजंस थे जो मैंने लिए जिसकी वजह से आज मैं कंटेंट बना पा रही हूँ। मैंने आज स्टार्ट किया कंटेंट बनाना, तो मेंटली क्या चल रहा होता है अंदर, दिस इज़ व्हाट साइकोलॉजी इज़। और इसमें अब फिटनेस कहाँ से आती है, क्योंकि जब मैं सोच रही थी ना इन चीज़ों के बारे में, कुछ लोगों से बात भी हुई तो सबने कहा कि ये चीज़ें अलग अलग हैं और इसे एक साथ मर्ज मत करो। लेकिन मुझे कंटेंट दोबारा से बनाने में, दोबारा वीडियो बनाने में टाइम इसीलिए हुआ क्योंकि मैं इस बात पे कन्विंस नहीं हो पा रही थी कि ये चीज़ें अलग हैं। मेरी बॉडी, मेरे जो इमोशंस हैं और मेरा जो माइंड है, ये तीनों मुझसे अलग तो नहीं है ना, ये तीनों मैं ही हूँ। अगर मैं फिज़िकल वर्कआउट कर रही हूँ, उससे मेरे इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, तो साइकोलॉजिकली मेरे बिहेवियर में, मेरी पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये तीनों चीज़ें तो इंटरलिंक्ड हुई ना एक दूसरे से, ये अलग कैसे हुई। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, यहाँ से स्टार्ट करना। क्योंकि किताब हम पढ़ तो लें, लेकिन पढ़ने बैठें कैसे हमें पता चले कि हमारे सामने जो 10 काम हैं उन्हें बाद में करना है और पहले बैठ के किताब पढ़नी है। जैसे हम करते क्या हैं,
हमें जब पढ़ना होता है, मान लो आप में से किसी ने डिसाइड किया एक बुक कोई ख़रीद के लाया और किसी ने सोचा कि चलो कल से ये पक्का पढ़ूंगी या कल से ये पक्का पढ़ूंगा, लेकिन कल जब आता है तो होता क्या है, अच्छा ठीक है ये इतने इतने काम हैं, ये वाला कर लूँ फिर स्टार्ट करूँगी। अच्छा ठीक है, अब कपड़े धो लिए मैंने, 4 ही तो बर्तन बचे हैं, 4 बर्तन और धो लेती हूँ फिर पढ़ती हूँ। फिर 4 बर्तन धोते धोते क्या होता है, अच्छा ठीक है 5 मिनट फ़ोन चला लेती हूँ, 5 मिनट का 1 घंटे हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। फिर उस 5 मिनट के बाद क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, सिर अजीब सा लगेगा, फिर गर्दन में दर्द होगा, बैठ के यहाँ पे ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, फिर लगेगा चलो चाय पी लेते हैं, फिर चाय बनाएंगे, फिर सोचेंगे चाय पीते पीते फ़ोन चला लेते हैं, फिर चाय पीते पीते फ़ोन चलाना वो 1 घंटे और लंबा होता है, और इस तरीके से हमारा जो मेन काम है वही नहीं हो पाता है। सिंपल सी चीज़ें आपको करना क्या है कि सुबह उठे, फ्रेश अप होना जो डेली रूटीन है उसके अलावा, ये नहाना ब्रश करना, इसके अलावा कुछ भी खा के पेट भरो और बैठ के पढ़ाई करो, बस इतना होता है। ये एक एक्शन है जिसकी वजह से आपकी हैबिट चेंज होगी, आपका माइंडसेट चेंज होगा और इसी तरह आपकी साइकोलॉजी चेंज होगी और आपको रिज़ल्ट दिखना शुरू होगा। फिर इसके लिए कोई बहुत बड़ा मोटिवेशन नहीं चाहिए होता है। लिटरेचर हमें यही चीज़ दिखाता है। लिटरेचर जब आप कोई पढ़ेंगे, कोई नॉवल पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, मुंशी प्रेमचंद जी की पढ़ेंगे या मनु भंडारी की पढ़ेंगे, तो कई बार ऐसा इस पे डिबेट होती है लिटरेचर पे कि लिटरेचर में लिखा तो अच्छा गया है, चीज़ें अच्छी एड्रेस की गई हैं, लेकिन इनका सल्यूशन नहीं बताया गया है। जबकि मुझे लगता है कि डायरेक्टली कोई चीज़ दिखा के उसका सल्यूशन बता देना ही नहीं होता है प्रॉब्लम सॉल्व करना। आपने एक पूरी कहानी बताई है एक सोसाइटी की, आपको दिख रहा है सामने कहानी चलती जा रही है कि इस इंसान ने ये किया, फिर वो ऐसे यहाँ पहुँचा तो ये हो गया, ये वाला इंसान ये सोच के ऐसे ऐसे गया था। इसी में हमारा सल्यूशन है कि जब हम देखते हैं कि इसने ऐसे ऐसे किया और ये गड़बड़ हो गई तो ऐसे ऐसे नहीं करना है। देयर इज़ ऑलवेज अ सल्यूशन विद इन द स्टोरी, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं बताया जाता है, इसलिए हमें समझ नहीं आता है। लेकिन ये समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लिटरेचर ऐसी चीज़ है जो किसी भी टाइम में लिखी गई हो, वो मैक्सिमम टाइम में, हर एक टाइम में रेलेवेंट होती है। गोदान में जो चीज़ें लिखी गई हैं वो अभी भी रेलेवेंट हैं रूरल एरियाज़ में। इन्होंने जो लिखा है वो अलग अलग फॉर्म्स में थोड़ा सा चेंज होकर वो रेलेवेंट हर टाइम में होता है। वो दिखाता है कि उस टाइम का समाज कैसा था, उस टाइम समाज में क्या होता था, अच्छा या बुरा, और उसे आप किसी भी टाइम में पढ़ेंगे तो थोड़ा सा चेंज करके सिचुएशन के हिसाब से आप उसे रिलेट कर सकते हैं। और जब वो सिचुएशन दिखाई जाती है तो उसका साइकोलॉजी उसकी समझते हैं हम। अगर हम कोशिश करें, कुछ लोग नहीं भी समझते होंगे, हो सकता है, जैसे पहले मेरे साथ होता था, मुझे नहीं समझ आता था लिटरेचर की इतनी वैल्यू क्यों है। मुझे लगता था कि बहुत दुखदाई किसी ने कहानी लिख दी है, लोग पढ़ते हैं, रिलेट करते हैं, अच्छा लगता है, बस हो गया। लेकिन जब समझ में आए कि नहीं, ये जो कैरेक्टर्स बताए जा रहे हैं, जो कहानी बताई जा रही है, कैसे इनके डिसीजंस से सोसाइटी में जो चीज़ें शेप हुई हैं, कैसे उनसे जो कंडीशनिंग हुई है, कैसे इनकी पूरी पर्सनालिटी, पूरी साइकोलॉजी इफ़ेक्ट हो रही है, इसकी वजह से उनके एक्शंस इफ़ेक्ट हो रहे हैं। और फिर ये लव ट्रायंगल वाली सिचुएशन हो गई, यहाँ से एक चीज़ यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है, फिर यहाँ, ऐसे ही हो रहा है। ये प्रोमिनेंस होता है और ये कनेक्शन होता है। ऐसे लिटरेचर, साइकोलॉजी या हमारी फिज़िकल हेल्थ कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो बहुत सिंपल है, कुछ भी पढ़ें, ऑब्ज़र्व करें, डायरेक्टली ये ढूंढने की कोशिश मत करें कि डायरेक्टली ऑन द स्पॉट आपको सोल्यूशन मिल जाए किसी प्रॉब्लम का, कोई एक एक लाइन में लिख के दे दे, ऐसा नहीं होता है। पढ़ो और समझो। आपकी जो प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेट करने की अलग, तो समझो कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर रहा हूँ, इसका सलूशन यही है कि प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। क्योंकि मैं नहीं मान सकती हूँ कभी भी कि आपको कोई काम करना है, आपका दिमाग जिस टाइम पे आपको काम करना है, आपका दिमाग आपको इंडिकेशन ना देता हो कि ये काम करना है। अभी भी कुछ लोग बहुत लोगों ने ये वीडियो स्किप कर दिया होगा, जो अभी तक बने हुए उन्हें थैंक यू। बहुत लोगों ने वीडियो स्किप कर दिया होगा, लेकिन उनके मन में ज़रूर आया होगा देख लूँ क्या इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों के मन में हो सकता है ये भी आया हो कि अभी नया नया वीडियो लग रहा है, नया नया किसी का चैनल लग रहा है तो नहीं देखते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि आपको दिमाग ये ना बताए आपका कि क्या करना किस टाइम पे सही है, बट वी प्रोक्रेस्टिनेटेड एंड देन ब्लेम इट। माय नेम इज़ ईशान, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि मैं मेंटल हेल्थ से रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे बात करूँ तो कमेंट्स में बताइए, मैं उस बारे में ज़रूर बात करूँगी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो समझ आता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं सामने जिसके बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं।
दैट्स इट। और इंग्लिश से रिलेटेड वीडियोस भी आती रहेंगी। थैंक यू सो मच।